बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से भजन बोलें। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, अब किसी का हमें डर नहीं है। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, अब किसी का हमें डर नहीं है। नाम के सामने पाप क्या है, कृष्ण के सामने कष्ट क्या है। यही ज्ञान गुरु से मिला है, यही ज्ञान गुरु से मिला है, अब किसी का हमें डर नहीं है। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, अब किसी का हमें डर नहीं है। पतित पावन प्रभु है कहते, दीन दुखियों को गले लगाते, यही आशा लगाए हुए हैं, अब किसी का हमें डर नहीं है। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, राम कृष्ण दास जो भी है तेरा, राम कृष्ण दास जो भी है तेरा, वो बनेगा हमेशा को तेरा, वो बनेगा हमेशा को तेरा। पार भव से सभी बह गए हैं, पार भव से सभी बह गए हैं, श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, अब हम की का हमें डर नहीं है। तेरा नाम सभी ने बताया, गुरु जी ने भी नाम बताया, नाम तेरा ही सबसे बड़ा है, अब हकीका हमें डर नहीं है। जो सदा को बना है तुम्हारा, जिसने प्रेम से तुमको पुकारा, जो दया का भिखारी बना है, अब किसी का हमें डर नहीं है। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं, अब किसी का हमें डर नहीं है। श्याम हम तो तुम्हारे हुए हैं। बोलिए भद्रचल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब गुरुदेव की कृपा से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होकर समबुद्धि बन जाती है और जय पराजय लाभ हानि सुख दुख एक समान समझकर समान बुद्धि से पाप को नहीं प्राप्त होता। जैसे सुख दुख में समर्थ बुद्धि से पाप नहीं लगता और सुख दुख को अलग अलग समझने से पाप लगता है। सुख दुख को अलग अलग समझने से पाप को तो ठीक ऐसे ही मान अपमान सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अपना पराया सर्दी गर्मी सोना मिट्टी पापी धर्मात्मा ऊंच नीच कर्म निष्कर्म प्रेम बैर भय निर्भय घर बन इत्यादि में अलग अलग बुद्धि बर्ताव से बंधन होता है। समबुद्धि से पाप नहीं लगता, बंधन नहीं लगता। आत्मज्ञान का महामार्ग है ये। आत्मज्ञान बिना गुरु की शरण जाए प्राप्त नहीं होता। गुरु का जब तक देह मान अहंकार दूर नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। और गुरु के शरण बिना तत्व ज्ञान मर्म ज्ञान गुप्त ज्ञान गोपनीय ज्ञान अलौकिक ज्ञान परावाणी का ज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक
तत्व ज्ञान प्रभु की रहस्य नहीं मिलता तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक प्रभु के दर्शन नहीं होता। बिन प्रभु के कृपा से मोक्ष भी नहीं हो सकती। और ये मन बुद्धि चित्त जब तक चंचल है तब तक प्रभु के रहस्य मर्म समझने में नहीं आता। जो विषय भोगों में तन्मय हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, और जो अपना मतलब सिद्ध करने वाले वेद शास्त्र के बातों में प्रीति रखने वाले हैं, जिनकी बुद्धि और मन की पहुँच स्वर्ग तक ही सीमित है, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, स्वर्ग से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे अज्ञानी कहने वाले अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी जन आडंबर दिखावटी भक्ति करते हैं और विषय भोग अहंकारित वचनों को ही बखान करते हैं। ऐसे पुरुष भोग शरीर में ही आत्म अत्यंत आसक्त होते हैं। ऐसे अज्ञानी जनों को परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। पुरुष अपने तथा दूसरे के अंतरण में स्थित अंतर्यामी प्रभु से भी द्वेष करने वाले होते हैं। वेद शास्त्र के गुणों का बखान करते हैं, वास्तव में तत्व ज्ञान के वेद शास्त्र से को कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि गुरु करके भी मनमुख होते हैं। गुरु नाम में गुरु को नाम मात्र को करते हैं और गुरु के भी गुरु बने रहते हैं। गुरु की आज्ञा में चलते नहीं, नियम मर्यादा कुछ भी नहीं जानते। नाना प्रकार के विषय भोगों में स्त्री पुत्र मोह में पड़े रहते हैं और बेशक मनुष्यों से प्रेम करते हैं। आत्मज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी आसक्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता। जैसे नदी को पार उतर जाने के बाद नौका की क्या आवश्यकता है, जब पूर्ण समुद्र नाले के लिए मिल जाए तो नदी की क्या आवश्यकता है। तो ठीक ऐसे ही ब्रह्मलीन है जो व्यक्ति, उसे आत्म स्वरूप में जो स्थित है, उसे नित्य दुनिया के विषयों से क्या मतलब। वो तो श्री कृष्ण में लीन होता है, उसकी दृष्टि में केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इसलिए सभी प्रेमी प्रभु को परम आधार मानकर प्रभु में लीन हो जाओ। प्रभु के नाम का स्मरण करो, प्रभु के नाम की कमाई करो और दूसरे लोगों को करने को कहो। प्रभु का सच्चे आत्मा से भजन करो। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी छोड़ हमको कहाँ तुम गए हो, छोड़ हमको कहाँ तुम गए हो, कोई हमको बताता नहीं है, क्यों पता ना चले अब तुम्हारा, छोड़ हमको अकेले गए हो, अगर जाना था कह कर ही जाते, कुछ हमको बता कर के जाते, देखते थक गई हैं ये आँखें, क्या पत्थर से ला दिल रखी है, कोई हमको बताता नहीं है, छोड़ हमको कहाँ तुम गए हो, कोई हमको बताता नहीं है, आज खाना ना पीना सुहावे, आज तेरे सिवा कुछ ना भावे, आज रोते कहें हाल कैसे, रो रो के ये आँखें दुखी है, हम राम कृष्ण दास तुम्हारी, केवल हैं कृष्ण सहारे, मने रो रो के कृष्ण पुकारे, तेरे बिना सब दुखी हैं, मुरझाया ये मन रहता है, मुरझाया ये मन रहता है, मन मोहन में ये रहता है, सब सुख रही मन की आशा, तेरी आँखों में सांस रुकी है, तेरी आँखों में सांस रुकी है, छोड़ हमको कहाँ को गए हो,
कोई हमको बताता नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री राम जय जय राम, श्री श्याम जय जय श्याम। बोलिए वत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। आत्मज्ञानी का संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण में नाम मात्र का संबंध रह जाता है, वास्तव में नहीं। मनुष्य का कर्म करने में भी अधिकार है और फल में नहीं है, क्योंकि फल ईश्वर के अधीन है। इसलिए सत्य कर्म करना चाहिए। जैसा कर्म किया जाएगा फल वैसा ही होगा। अच्छा कर्म बुरा कर्म मिला हुआ कर्म जैसा भी होगा फल वैसा ही होगा, क्योंकि कर्म की गति गैर है। रामायण में कर्म के महत्व को तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जसु कीन तासु फल चाखा। अर्थात प्रभु ने कर्म प्रदान बनाया, जैसा जो करेगा वो वैसा ही भरेगा। आत्मज्ञानी को कर्मासक्ति त्याग कर और सिद्धि में समान भाव रखकर कर्म करना चाहिए। ये समर्थ भाव ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये समर्थ रूप से योग ही मोक्ष प्रदान करने वाला। कर्म के फल में आसक्त रहकर कर्म करने से बंधन होता है, जन्म मरण होता है, नाशवान होता है। आत्मज्ञानी समबुद्धि से संतुष्टि से युक्त होकर पाप पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। कामी अज्ञानी पाप पुण्य में ही बंध जाता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसलिए सभी प्रेमी समर्थ बुद्धि बनाओ, संभाव बनाओ और कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है। आत्मज्ञानी समर्थ बुद्धि से युक्त होकर कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मोह रूपी दलदल से दूर हो जाती है, अहंकार दूर हो जाता है, समबुद्धि में लग जाता है, समर्थ बुद्धि, और उस समय इस लोक और परलोक के संबंधी सब भोगों से बैराग हो जाता है। जब तक सन्मुख भांति के वचनों को सुनने में ही रुचि रखते हैं, तब तक परमात्मा में अचल इच्छात्मक बुद्धि नहीं बनती। जब परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि स्थिर नहीं बनती, तब तक परमात्मा से नित्य सहयोग बन जाता है। सहयोग नहीं बन पाएगा और परमात्मा से प्रेम जब हो जाएगा तो एक परमात्मा से उत्तम कुछ भी प्रतीत नहीं होता। ये आत्मज्ञानी अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भांति त्याग देता है और अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण संतुष्ट रहता है। उस समय उसका चित्त स्थिर हो जाता है। जैसे सभी प्रेमी नाम लो और दूसरों से प्रभु का नाम